बाउदाई में भी द है यहाँ पर और दसवीं वियतनाम में भी द है, तब ट्रिक्स याद रख सकते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के फिर से मेरा एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। 10th का एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रही है और इसमें हम आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हमसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा। आप लोग चाहे एक कॉपी पर हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखकर कमेंट कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न यह दिया गया है कि बाउदाई का सरकार कहाँ थी। तो बाउदाई का सरकार, आपका सही आंसर पहला के बी हो जाएगा। दक्षिणी वियतनाम में बाउदाई का सरकार थी। बाउदाई में भी द है यहाँ पर और दक्षिणी वियतनाम में भी द है, तब ट्रिक्स याद रख सकते हैं। दूसरा प्रश्न यह दिया गया है, वियना सम्मेलन किस मेजबानी किसने की है। तो वियना सम्मेलन का मेजबानी जो सही आंसर ए हो जाएगा, मेटारिक ने किया था। आप दूसरा का सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं तीसरी प्रश्न की ओर। तीसरी प्रश्न यह दिया गया है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित जो करने वाले हैं वो लॉर्ड लिटन, यानी सही आंसर आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया था, लेकिन इसे बंद समाप्त किसने किया था। तो समाप्त जो है लॉर्ड रिपन किया था। आपका सही आंसर समाप्त में सी हो जाएगा, पारित में लॉर्ड लिटन, सही आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न यह दिया गया है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व डिब्रू-सैखोवा, सही आंसर आपका डी हो जाएगा चौथा के। चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न यह दिया गया है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। तो ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर में लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था। सही आंसर पांचवा के डी हो जाएगा। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न यह दिया गया है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनारी संगठन से था। सही आंसर आपका छठा के बी हो जाएगा, कार्बोनारी संगठन। चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न यह दिया गया है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। सही आंसर आपका सातवां के डी हो जाएगा। चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न यह दिया गया है कि होवा होवा आंदोलन किस प्रकृति का है। तो होवा होवा आंदोलन जो है क्रांतिकारी आंदोलन भी है और धार्मिक आंदोलन भी है, दोनों है, सामाजिक ईद नहीं है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक। सही आंसर आठवां के आपका डी हो जाएगा। नवा प्रश्न यह दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो 1920 में शुरू हुआ था। सही आंसर नवा के ए हो जाएगा। लास्टवा प्रश्न यह दिया गया है कि 1917 ईस्वी में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था। तो 1917 में पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था। सही आंसर 10वां के ए हो जाएगा। 11वां प्रश्न यह दिया गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो पूंजीपति वर्ग द्वारा जो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषि वर्ग, सभी वर्ग का सही आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी वर्ग का शोषण किया गया है। 11वां का सही आंसर डी हो जाएगा। 12वां प्रश्न यह दिया गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग द्वारा ही एशिया यूरोप का प्राचीन काल में व्यापार ही होता था। सही आंसर 12वां के डी हो जाए बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न यह दिया गया है कि गुटेन वर्ग सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो गुटेन वर्ग सर्वप्रथम बाइबिल की छपाई की थी। सही आंसर 13वां के डी हो जाएगा। 14वां प्रश्न यह दिया गया है कि राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। सही आंसर बी हो जाएगा 14वां के। 15वां प्रश्न यह दिया गया है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। सही आंसर डी हो जाएगा 15वां के। 16वां प्रश्न यह दिया गया है यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। सही आंसर 16वां के डी हो जाएगा। 17वां प्रश्न यह दिया गया है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। आपका इसका सही आंसर हो जाएगा जो हो जाएगा डी, जार निकोलस द्वितीय। 17वां का सही आंसर डी हो जाएगा। 18वां प्रश्न यह दिया गया है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते हैं। तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्लोन कहते हैं। सही आंसर आपका डी हो जाएगा 18वां के। 19वां प्रश्न यह दिया गया है कि किस खनिज को उद्योगों का जननी माना जाता है। तो किस खनिज को उद्योग का जननी, तो लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। सही आंसर 19वां के सी हो जाएगा। 20वां प्रश्न यह दिया गया है कि गोंडवाना समूह के कोयला का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण जो हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। सही आंसर ए हो जाएगा 20वां के। 21वां प्रश्न यह दिया गया है कि भारत में किस प्रकार के कृषि की प्रधानता है। जीवन निर्वाह कृषि, बागनी कृषि और विस्तृत कृषि और व्यापारिक कृषि। तो आपका 21वां का सही आंसर ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि। भारत में जीवन निर्वाह कृषि का प्रधानता है सबसे अधिक। 22वां प्रश्न यह दिया गया है कि इनमें सत्ता के साझेदारी का एक सही लाभ क्या है। तो सत्ता के साझेदारी का सही लाभ है समुदाय के मध्य टकराव में कमी। सही आंसर आपका सी हो जाएगा 22वां के। ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपका अगर डाउट रहेगा तो आप मत मारिएगा, हम यही आपको राय देंगे। 23वां प्रश्न यह दिया गया है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासन को क्या कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न है। तो नगर निगम के मुख्य प्रशासन को नगर आयुक्त कहा जाता है। सही आंसर आपका 23वां के डी हो जाएगा। 24वां प्रश्न यह दिया गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है। जीवन प्रत्याशी, शिशु मृत्यु दर और मौलिक संरक्षण, इनमें सभी सही आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें सभी। 24वां के। 25वां प्रश्न यह दिया गया है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो इस ऑप्शन ए है विनिमय का माध्यम, दूसरा है मूल्य का मापन, मूल्य का संचय, इनमें सभी डी हो जाएगा आपका। 25वां का भी सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी।
26वां प्रश्न यह दिया गया है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इसका सही आंसर होगा बी आपका, समाज द्वारा स्त्री और पुरुषों की दी हुई असमानता भूमिका है। सही आंसर आपका 26 के बी हो जाएगा। चलते हैं 27वां प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न यह दिया गया है कि निम्न में से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा पहले तब आप आंसर दीजिएगा। तो लिखित संविधान है और शक्तियों में विभाजन ये भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। इकाई शासन व्यवस्था नहीं है। सही आंसर सी हो जाएगा 27वां के। चलते हैं 28वां प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न यह दिया गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण ने किया था। सही आंसर डी हो जाएगा 28वां के। 29वां प्रश्न यह दिया गया है कि इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा बहुसंख्यों में शासन। सही आंसर डी हो जाएगा आपका। 29 का सही आंसर डी हो जाएगा। 30 प्रश्न यह दिया गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, निम्नलिखित में किसमें यह घोषणा की गई है। प्रस्तावना में, पाठ में, कानूनी पुस्तक में और नागरिकी शास्त्र में। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रस्तावना में घोषित किया गया। 30वां का सही आंसर ए हो जाएगा। 31वां प्रश्न यह दिया गया है कि किस लोकसभा चुनाव के बाद महिलाओं की भागीदारी 10% से अधिक हो गई है। तो ऑप्शन क्या दिया है, 16वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा और 17वीं लोकसभा और 20वीं लोकसभा। तो 31वां का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10% कम हो गई थी। 31वां का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। 32 प्रश्न यह दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। 33 प्रश्न यह दिया गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण जो है राजनीतिक दल को कहा गया है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। 33 का सही आंसर ए हो जाएगा। 34 प्रश्न आपका यह दिया गया है, बहुत ही ये भी वीवीआई प्रश्न है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो भारत में संघ एवं राज्य का अधिकारों का विभाजन जो आपका 3 सूचियों में हुआ है। सही आंसर आपका ए हो जाएगा 34 के। बहुत ही वीवीआई प्रश्न था। 35 प्रश्न यह दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं है। यह बहुत वीवीआई प्रश्न है, 3 साल परीक्षा में पूछा गया। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जेड गुडी। सही आंसर डी हो जाएगा। 19 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया है। बहुत वीवीआई प्रश्न, इसे याद रखिएगा। सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 36 प्रश्न यह दिया गया है कि सासाराम नगर का विकास हुआ था, अपना सासाराम जो है इसका विकास कब हुआ था। इसका विकास जो हुआ था मध्य युग में हुआ था। सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सासाराम का विकास जो मध्य युग में हुआ था। 37वां प्रश्न यह दिया गया है कि अविभाजित बिहार में निम्नलिखित में कौन एकमात्र नियोजित नगर है। जो हमारा अविभाजित बिहार है इसमें से कौन एक नियोजित नगर है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, जमशेदपुर एक अविभाजित बिहार में नियोजित नगर है। आंसर सी 37 के। 38 प्रश्न यह दिया गया है कि पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। बहुत वीआई प्रश्न है, जो पटना में हवाई अड्डा है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर 38वां के ए हो जाएगा। 39 प्रश्न यह दिया गया है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। ट्रिक्स आपको याद करवा देंगे। रज्जू मार्ग रह रहा है और राजगीर में भी रह रहा है। तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में होगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा 39 के। 40 प्रश्न यह दिया गया है, लास्ट प्रश्न है, बिहार में खनिज तेल का संभावना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा हिमालय क्षेत्रों में। सही आंसर ए हो जाएगा आपका, हिमालय क्षेत्रों में खनिज की संभावना है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ इस प्रैक्टिस में।